तो ये जो है लोग भटकाना चाहता है दूसरे मुद्दे पर, कभी 3 तलाक का मुद्दा लाता, कभी जो है एनआरसी का मुद्दा लाता, कभी जो है राम मंदिर का मामला लाता, कभी जो है वक्फ बिल का मामला लाता। ये वो लोग लाते हैं। अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो कहीं ना कहीं वक्फ बिल भी राजनीति का मुद्दा इस बार बनेगा 2025 के चुनाव। वैसी सरकार के बुनियाद पर खड़ी जो तड़ीपार जो है अमित शाह, उसने सर्टिफिकेट दिया प्रशांत किशोर। ये जमाई की जो पार्टी है, ये सब अपना आयन पायन प्रकरण करके, आपके अनुसार नीतीश कुमार की पार्टी हाईजैक हो चुकी है। हाईजैक। और ये जो 3.5 लोग हैं जो भूंजा पार्टी हमारे नेता कहते हैं, 3.5 लोग कौन? वही 3.5 लोग हैं जो सामंती मिजाज के लोग हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव कुछ जमाई आयोग और वो जीजा आयोग और मेहरारू आयोग की बात करते भी नजर आ रहे थे। इस तरह के गरीबों के काम करने वाले को लोग जंगल राज कहते हैं, तो मुझे 100 बार मंजूर है इसे सरकार बनाने के लिए। चाहे राबड़ी देवी की सरकार हो, लालू जी की हो, वो बैकबेंचर समाज के लिए एक जो है अद्भुत जो है सरकार थी। और उस सरकार का ही देन है कि अनवर आलम हो, चाहे तमाम कर्ज का सीना ठोक के ज्ञान भवन में जो खड़ा है, वो लालू यादव की देन है, जो गरीबों वंचित के लोग आज राज परिषद के सदस्य बन के यहाँ आते हैं। ये संकल्प है भाई तेजस्वी का। और ये गांधी मैदान गवाह जो बना था 17 महीने में रोजगार देने का, आने वाले समय में फिर इस गांधी मैदान बनेगा, गवाह बनेगा। सीटों को लेके बंटवारे का तय हुआ है कि कितनी सीटों पर क्या क्या होने वाला है, कुछ रणनीति तैयार हुई है? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम डैनी सिंह है और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक्स विधायक और अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो उनसे हम कुछ बातचीत करेंगे कि जैसा कि अभी बापू सभागार में तेजस्वी यादव जी आए और लालू यादव जी आए, तो क्या कुछ मीटिंग हुई, क्या कुछ बैठक में निष्कर्ष निकला? देखिए, ये राज्य परिषद की बैठक थी और राज्य परिषद की बैठक में जो प्रदेश अध्यक्ष बने, उनका जो है बजाबते सर्वसम्मति से सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया और वो निर्विरोध जो है राष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जो है हम लोगों के माननीय मंगली लाल मंडल जी चुने गए। मेन प्रक्रिया उसकी थी और उस प्रक्रिया में आज के दिन तमाम हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू यादव जी, खासकर जो है हमारी माता राबड़ी देवी जी ने जो संदेश दिया कि हम जब मुख्यमंत्री काज में थे तो सरकार में हमने जो काम किया, गरीबों के जिनके पैर में जूते नहीं थे, चप्पल नहीं थे, उनको ब्लॉक से और वीडियो तक ले जाकर काम कराने का काम किए। उनमें ये साहस पैदा किया कि वो गरीबों की आवाज़ बन सके। वो ताकत हमने दिया। जो सामाजिक परिवर्तन होता है वो परिवर्तन किए, आर्थिक परिवर्तन किए। लोग कहते हैं कि अगर इस तरह के गरीबों के काम करने वाले को लोग जंगल राज कहते हैं, तो मुझे 100 बार मंजूर है इसे सरकार बनाने के लिए। इसलिए कि जो गरीब है, पिछड़ा है, वंचित है, बैक बेंचर है, उनको अगली पंक्ति में लाना, यही डॉक्टर लोहिया का सपना था, यही जयप्रकाश जी का सपना था, यही कर्पूरी ठाकुर का सपना था। उस सपने को साकार करने के लिए हमने सरकार जो 90 से बनी, चाहे राबड़ी देवी की सरकार हो, लालू जी की हो, वो बैक बेंचर समाज के लिए एक जो है अद्भुत जो है सरकार थी। और उस सरकार का ही देन है कि अनवर आलम हो, चाहे तमाम कर्ज का सीना ठोक के ज्ञान भवन में जो खड़ा है, वो लालू यादव की देन है, जो गरीबों वंचित के लोग आज राज परिषद के सदस्य बन के यहाँ आते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले कॉलर टाइट किए हुए लोग, पेट भरे हुए लोग, बड़े बड़े घराने के लोग वही राज परिषद का जो है और ज्ञान भवन का मुंह देखते थे। ये लालू यादव की और भाई तेजस्वी की ताकत है। इसलिए आज हम लोगों ने संकल्प लिया है कि भाई तेजस्वी के नेतृत्व में 2025 का जो चुनाव होगा, उस चुनाव में हम लोग डंके की चोट से सामाजिक न्याय की धारा को मजबूत करके अपने लालू यादव की सरकार नेतृत्व में भाई तेजस्वी की सरकार बनाने का काम करेंगे। तो क्या लगता है इस बार बिहार चुनाव में कितने सीटों पर दावेदारी रखते हैं? बिहार में पूरी समर्थन के साथ, पूरे जनमत के साथ हमारी सरकार बनेगी और वो सरकार पूरी मजबूत सरकार होगी, जो एक युवाओं को रोजगार देने वाली सरकार होगी, महिलाओं को मान और सम्मान देने वाली सरकार होगी, किसानों को जो है बीज और खाद मुहैया कराने वाली सरकार होगी और अपराधी पर नकेल कसने वाली सरकार होगी। ये संकल्प है भाई तेजस्वी का। और ये गांधी मैदान गवाह जो बना था 17 महीने में रोजगार देने का, आने वाले समय में फिर
इस गांधी मैदान बनेगा, गवाह बनेगा। रोजगार का सृजन देकर युवाओं को लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार पहली कलम से तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनने पर मिलेगी। अच्छा, तेजस्वी यादव कुछ जमाई आयोग और वो जीजा आयोग और मेहरारू आयोग की बात करते भी नजर आ रहे थे। इसलिए कर रहे हैं कि जदयू कोई पार्टी नहीं रह गई है, जदयू जमाई वाली पार्टी रह गई है। और वो भी अशोक चौधरी हैं जदयू में, उनकी बेटी है रहा एलजीपी में, और उनका दामादा रहा आरएसएस कोटे से। इससे पता चलता है कि जदयू कोई पार्टी नहीं रह गई है, वो पूरी तरह खत्म, ध्वस्त। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री की स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और ये जो 3.5 लोग हैं जो भूंजा पार्टी हमारे नेता कहते हैं, 3.5 लोग कौन? वही 3.5 लोग हैं जो सामंती मिजाज के लोग हैं, जो अगल बगल गरीबों का कपड़ा महकता है उनको सूंघना नहीं पसंद करते, वैसे लोग वहाँ बैठे हैं। और वो लोग जो है सरकार चला रहे हैं, नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है। इसलिए ये जमाई की जो पार्टी है ये सब अपना आयन पायन प्रकरण करके, मतलब आपके अनुसार नीतीश कुमार की पार्टी हाईजैक हो चुकी है? हाईजैक। अरे नीतीश कुमार जी खुद कहे थे कि जब पूछे हमारे नेता ने कि जो है ना ये प्रशांत किशोर का आपके पास था, हम इसको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए, ये आदमी क्यों भाग रहा है? तो नीतीश कुमार ने कहा ये हम नहीं लाए थे, ये अमित शाह जी भेजे थे, जो गुजरात में एमएम जाफरी के जो खूनों से नहाने वाली पार्टी, जिसने सांसद को मरवाने का काम किया, ना जाने कितने मासूमों की जो है खून की होली से खेलने का काम किया, वैसी सरकार के बुनियाद पर खड़ी जो तड़ीपार जो है अमित शाह, उसने सर्टिफिकेट दिया प्रशांत किशोर का कि ये जो है वहां से आए हुए हैं, उसी टीम से आए हुए हैं। इसलिए आने वाले समय में ये सब धराशायी हो जाएंगे। लड़ाई जो है भाई तेजस्वी को जो इस तरह से 2020 में लोगों ने सरकार बनाने का काम किया था, आयन पायन प्रकरण करके सरकार को रोकने का काम किया, लेकिन इस बार पूरी बिहार की जनता जो है सचेत है, सामाजिक न्याय के लोग सचेत हैं, बैक बेंचर समाज के लोग सचेत हैं। और उसी का कड़ी है कि हिंदुस्तान में पहली जो है राष्ट्रीय जनता है जो अति पिछड़ा समाज को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, और वो मील का पत्थर साबित होगा, जिन साबित होगा। और 2025 में भाई तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। अच्छा, आप अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो कहीं ना कहीं वक्फ बिल भी राजनीति का मुद्दा इस बार बनेगा 2025 के चुनाव में? वक्फ बिल तो ये आप सरकार की मंशा साफ समझ में आती है कि ये जब उनके पास कोई विकास का मुद्दा, मेरा नेता कहता है दवाई पढ़ाई कमाई की सरकार बनेगी, रोजगार की सरकार बनेगी, तो ये जो है लोग भटकाना चाहता है दूसरे मुद्दे पर। कभी 3 तलाक का मुद्दा लाता, कभी जो है एनआरसी का मुद्दा लाता, कभी जो है राम मंदिर का मामला लाता, कभी जो है वक्फ बिल का मामला लाता, ये वो लोग लाते हैं। लेकिन मेरे नेता आदरणीय लालू यादव हमेशा माइनॉरिटीज के सवालों पर बेबाकी तरह से मजबूत तरीके से खड़े रहे, चाहे एनआरसी का मामला हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो, चाहे आपको जो वक्फ बिल के अमेंडमेंट का मामला हो। इस उम्र में भी लालू यादव जाकर जो है उनका समर्थन करने का काम किए, जो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का आह्वान हुआ था। और 29 जून को जो गांधी मैदान जो है भरने का है वक्फ बिल अमेंडमेंट के पर, उसमें भी हम लोग जोरदार तरीके से इस जो है बिल का मुखालफत, इस कानून का मुखालफत करने का काम करेंगे, ताकि ये कानून ध्वस्त होगा और सामाजिक न्याय की धारा मजबूत होगी और सेकुलरिज्म जिंदा होगा। यही कामना के साथ हम लोग उस दिन विरोध करने का काम करेंगे। अच्छा, कुछ सीटों को लेके बंटवारे का तय हुआ है कि कितनी सीटों पर क्या क्या होने वाला है? कुछ रणनीति तैयार हुई है? ये सब फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। पार्लियामेंट्री बोर्ड के हम लोग एक कार्यकर्ता हैं, हम लोग कार्यकर्ता के हैसियत से पूरी दिलो जान मेहनत करके हम लोग अपने पूरे बिहार के तमाम जगहों पर जाने का काम कर रहे हैं, अपने नेता के संदेश को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में सरकार बनेगी और वो सरकार एक मजबूत, टिकाऊ और युवाओं को रोजगार देने वाली, किसानों को जो बीज मुहैया कराने वाली, महिलाओं को मान और सम्मान देने वाली और अपराधी मुक्त सरकार बनाने का संकल्प लेके हम लोग चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, हमारे साथ थे आरा के एक्स एमएलए जिनसे हमने बातचीत की, और उसी के साथ साथ वो अल्पसंख्यक मोर्चा के या कहें दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी से। खैर, आपकी पूरे वीडियो पे क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और उसी के साथ साथ देखते रहें द डिप्लोमेटिक इंडिया को। ऐसी सच्चाई और वास्तविकता के साथ हर एक खबर को आपको दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।